So hello everyone, today we will start with the third chapter, number play. Number play. Now this is new chapter, नया चैप्टर है और क्लास 6 में IMO को ये चैप्टर पे इस साल कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हमें देखने हैं। सो पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक है वो सब मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम उसमें से जो क्वेश्चंस है उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, SOF हो, SOF IMO हो और बाकी ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ठीक है। सो इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो हर एक कंसेप्ट को हमको अच्छे से समझना है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर विच इज नथिंग बट सुपर सेल। सुपर सेल। सो हमको पता है कि अगर मैं कौन सा भी टेबल लूँ तो उसमें क्या होते हैं, कि रो होते हैं और कॉलम होते हैं। सो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, है कि नहीं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली नीचे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ओके। तो अगर मैंने एक टेबल लिया तो टेबल में मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखेगा। जो ये बॉक्स दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। सो उसमें से सुपर सेल क्या चीज़ है, व्हाट इज सुपर सेल? So basically super cells mean what? So super cell is a cell that contains a number which is greater than all the numbers in its neighboring cells. Super cell क्या है? Super cell is a cell that contains a number which is greater than all the numbers in its neighboring cells. तो मतलब हमको एक ऐसा सेल आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो नंबर होगा वो बाकी सब उसके जो नेबरिंग सेल है उसमें उन सभी सेल में से सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें कैसा देखना है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर टेबल हुआ तो उसमें कुछ अलग कंसेप्ट है और एक ही रो हुआ तो उसमें थोड़ा अलग देखना है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कुछ प्लस माइनस कंसेप्ट देखना है। क्या देखना है? प्लस माइनस कंसेप्ट। सो सर ये क्या होता है प्लस माइनस कंसेप्ट, ये आप बोलेंगे, है ना। तो अगर आपको सिर्फ एक ही रो दिया है, सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो, देन वी हैव टू यूज कंसेप्ट ऑफ लाइक दिस, है ना। प्लस माइनस मतलब क्या है, हमें लेफ्ट में या राइट में देखना है कि कौन सा नंबर है। अगर हमारे लेफ्ट की सेल और राइट की सेल, इसमें से जो बीच वाला सेल है उसका नंबर ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेल। और अगर हमारे पास बहुत सारे रो और कॉलम्स है, मतलब एक अच्छा खासा टेबल है, तो उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें देखना है कि राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, वो तो हमारा हर बार की तरह है, लेकिन अभी क्या देखना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो चार जगह हमको चेक करना पड़ेगा कि उन चार नंबर में से जो बीच वाला नंबर है वो ग्रेटर है या नहीं। अगर कॉर्नर वाले हो गए तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, राइट कॉर्नर वाले के राइट में कुछ नहीं होगा, अप वाले के अप में कुछ नहीं होगा, डाउन वाले के डाउन में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बीच वाला होगा तो राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे का देखना है हमको। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा, मतलब साउथ, इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं ना, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो ऐसा वो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट, ऐसा इस डायरेक्शन में देखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, सो वी हैव टू लुक ओनली इन राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन डायरेक्शन. Do not check for this sub directions. Okay, so I hope it is clear. So थोड़ा सा समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दो रो है और चार कॉलम है, तो हमें कैसा देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो 3764 है। नाउ दिस नंबर, यहाँ के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा दो रो है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली कंसेप्ट यूज करेंगे। सो ऊपर कुछ है क्या, नहीं,
लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, नहीं, राइट साइड में है, ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, तो ये अभी 3764 तो नहीं आने वाला, तो ये गया। उसके बाद अगला वाला नंबर देखो 8437, इसके लेफ्ट में एक नंबर है, इससे ये नंबर बड़ा है, ओके। राइट में जो नंबर है इससे ये नंबर छोटा है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे वाला नंबर से भी ग्रेटर है, लेकिन राइट वाला जो नंबर है 8692 विच इट इज ए ग्रेटर नंबर, सो मतलब यहाँ पे हम इसको नहीं ले सकते, ओके। नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट है 8692, तो ये नंबर जो है ये 8437 से ग्रेटर है, 6328 से ग्रेटर है, ऊपर कुछ नंबर नहीं है, और नीचे वाला जो 5764 है इससे भी ये क्या है, ग्रेटर है, मतलब हमारा 8692 ये वाला जो हुआ ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा सुपर सेल हो गया। सो 8692 ये हो गया। उसके बाद क्या है 6328 आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। सो नीचे आइए, यहाँ पर देखो 4368, सो ऊपर वाले से ग्रेटर है लेकिन राइट वाले से छोटा है, तो ये भी गया। उसके बाद 4963, सो 4963 जो है वो ऊपर वाले नंबर से छोटा है, तो ये भी गया। 5764 ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो 7237, सो ये ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर है, लेफ्ट वाले नंबर से भी कैसा है, ग्रेटर है, सो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा सुपर सेल हो गया। समझ में आ रहा है। सो इस प्रकार यहाँ पे कितने सुपर सेल है, तो 2 है। कितने हैं, 2 है। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो नंबर क्या है 4427, तो इसमें मैंने लेफ्ट में कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, राइट से जो नंबर है उससे बड़ा है और नीचे वाले नंबर से भी बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सुपर से, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर ग्रेटर है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 6385 लेफ्ट वाले से ग्रेटर है, राइट वाले से नहीं ग्रेटर है ना, 89 है, 85 है, तो ये नहीं हो सकता। नीचे वाले से ग्रेटर है लेकिन राइट वाले से नहीं है, तो ये तो गया। उसके बाद है 6389, देखो 85 से ये बड़ा है, तो ये लेफ्ट वाले से बड़ा है, जो डाउन वाला है इससे भी बड़ा है, इसके राइट में और ऊपर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सुपर से। 3625 ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला भी बड़ा है। 4376 ये देखो इसका जो नीचे वाला नंबर है इससे बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3948 ये भी नहीं हो सकता। 5736 ऊपर वाला बड़ा है, ये यहाँ पे देखो 5237 नीचे वाला नंबर बड़ा है। 5126 नीचे वाला नंबर बड़ा है। 6124 हाँ इसे अच्छे से देखो, 6124 5126 से बड़ा है, 3948 से भी बड़ा है, उसके बाद 3728 से भी बड़ा है और 4396 इससे भी बड़ा है, तो ये हो गया सुपर सेल। कुछ बच्चे यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हमको सिर्फ प्लस में देखना है, ठीक है। उसके बाद 3728 तो ये तो नहीं आ रहा। 7432 सो ऊपर वाले से बड़ा है लेकिन यहाँ राइट वाले से छोटा है। उसके बाद 7823 सो 7823 ऊपर वाले से बड़ा है, लेफ्ट वाले से भी बड़ा है, राइट वाले से बड़ा है, सो नीचे वाले से बड़ा है, सो ये हो गया सुपर सेल। उसके बाद 4396 ये नहीं आ रहा। 5634 सो 5634 देखो, सो 5634 ऊपर वाले से बड़ा है, लेफ्ट वाले से बड़ा है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे सुपर सेल। सो 1 2 3 4 5 सुपर सेल हो गए। सो इस प्रकार से हमें सुपर सेल का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस करो, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है पैटर्न्स ऑन नंबर लाइन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे पैटर्न्स ऑन नंबर लाइन। सो सर ये क्या कंसेप्ट है, तो देखो पैटर्न्स ऑन नंबर लाइन, पैटर्न्स ऑन, सो पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। सो नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे जो इंटरवल होते हैं मतलब जो गैप होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, नहीं, इंटरवल है जो यहाँ पे फिक्स होता है उसको हमें देखना है, और उसके बीच में जो कितने गैप है उसको भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 आया, तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे गैप कितना है 2, सो 4 - 2 और गैप कितना है 1 और 2, सो 2 से डिवाइड किया, सो 4 - 2 इज 2, 2/2 इज 1, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है 1 से हो रहा है। सो 2 के बाद यहाँ पे कितना नंबर आएगा 3 नंबर आएगा एंड सो ऑन। और सपोज तुमको और एक नंबर लाइन दिया,
कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे बोला 1077, इसके बाद यहाँ पे आया 1079, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 1081। तो यहाँ पे गैप जो है वो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार हमको नंबर लाइन पे जो पैटर्न है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमको 2-3 चीज याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं वो ऑर्डर पे प्लेस होते हैं। सो नंबर्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर्स। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें ये है कि जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो राइट वाले नंबर से छोटा होता है, राइट। सो लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले नंबर जो होते हैं, सो लेफ्ट नंबर्स आर स्मॉलर देन इट्स राइट साइड नंबर। सो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इन दो चीजों को ध्यान में रखो, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो ये होता है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है प्लेइंग विथ डिजिट्स। ये जो है हमने अर्लियर क्लासेस में भी बहुत बार, बहुत मतलब क्या क्या ही कहे, बहुत बार यूज किया है ना। सो प्लेइंग विथ डिजिट्स, सो थर्ड पॉइंट है हमारा प्लेइंग विथ डिजिट्स। सो प्लेइंग विथ डिजिट्स में क्या करना है उसको हमें समझना है। देखो हमारे पास कितने डिजिट्स है, 10 है। कौन कौन से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें इनको यूज करके, इन डिजिट्स को यूज करके हमको जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को उस हिसाब से सॉल्व करना है। मतलब लेट्स से उन्होंने कहा कि यूज करो 3 4 5, ठीक है, ये 3 ही डिजिट्स यूज करो और उससे कुछ बड़ा वाला नंबर बनाओ, है ना। सो बिगेस्ट नंबर बनाओ। सो बिगेस्ट क्या आएगा, 543। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, उसके बाद ऑड बनाओ, इवन बनाओ, डिजिट्स को रिपीट करो ना करो, डिजिट्स के जो भी नंबर आएगा उसका सम करो, उस डिजिट के सम करो या सब्ट्रैक्शन करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि उन्होंने जो बोला है उस हिसाब से हमको वो डिजिट्स है उसको अरेंज करने हैं और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से हम प्लेइंग विथ डिजिट्स करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है पैलिंड्रोमिक नंबर्स। सो नेक्स्ट हमको नंबर प्ले में जो लर्न करना है वो है पैलिंड्रोमिक नंबर। सो पैलिंड्रोमिक नंबर मतलब क्या होता है, तो पैलिंड्रोमिक नंबर मीन्स व्हाट। सो पैलिंड्रोमिक नंबर्स आर a kind of number. A palindromic number is a number that remains same when its digits are reversed. Okay, so what is palindromic number? So a palindromic number is a number that remains the same when its digits are reversed. सो उसके डिजिट्स को हमने अगर रिवर्स किया तो वैसा ही नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, सो एग्जांपल बहुत है इसमें। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 1 1 2 1। सो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। उसके बाद क्या है, 2 3 2, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। उसके बाद यू कैन टेक एनी नंबर, राइट। सो 1 4 4 1, ये भी पैलिंड्रोमिक। सर कैसे, देखो इसको मैंने पीछे से लिखा तो भी कैसा आएगा, 1 2 1 2 3 2 1 4 4 1। ओके, तो ये जो है वो सब हमारे क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे यहाँ जो डिजिटल वॉच होता है ना। सो कौन सा वॉच होता है, डिजिटल वॉच। सो डिजिटल वॉच जो होता है, डिजिटल वॉच, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पैलिंड्रोमिक नंबर रहते हैं। सर कैसे, फॉर एग्जांपल देखो अगर 10:01 हो गया, 10:01, तो ये 10:01, यहाँ से पीछे से उसको रिवर्स करके देखो लिखो, तो ये पहला आएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1। सो देखो सेम। सो ऐसे बहुत सारे डिजिटल वॉच में हमको पैलिंड्रोमिक नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से वो पैलिंड्रोमिक नंबर का कंसेप्ट है। उसके बाद इस चैप्टर में हमको देखना है काप्रेकर कॉन्स्टेंट्स।
सो अगेन इंडियन मैथमेटिशियन काप्रेकर कांस्टेंट को हमें देखना है। सो ये क्या है सर? सो इसको भी देखते हैं, चलो। सो काप्रेकर कांस्टेंट, सो काप्रेकर कांस्टेंट में क्या है कि अगर आपको सपोज 4 डिजिट नंबर दिया तो उसको काप्रेकर रूटीन दिया तो उसका आंसर हर बार 6174 आता है, ठीक है। सो आपको अगर 4 डिजिट नंबर दिया, 4 डिजिट नंबर, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। सो वो कंडीशन क्या है कि वो हम जो एक्स्ट्रा क्लास होते हैं उसमें हम बता दें कि क्या क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि रैंडमली आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फटाफट आंसर निकालना है तो सो 4 डिजिट नंबर जो है उस पे अगर हमने काप्रेकर रूटीन लगा दिया, क्या लगा दिया? काप्रेकर रूटीन। वो क्या है अभी देखेंगे आगे। काप्रेकर रूटीन लगाया, सो 4 डिजिट नंबर पे काप्रेकर रूटीन लगाया, सो यू विल गेट आंसर एज 6174। यही नंबर हर बार आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काप्रेकर कांस्टेंट, ठीक है। सो उसके क्या रूटीन है? सो देखते हैं काप्रेकर रूटीन क्या कंसेप्ट। सो काप्रेकर्स रूटीन, सो उसमें क्या करना है हमें? तो देखो काप्रेकर रूटीन में पहले क्या करना है कि जो नंबर दिया है उसके डिजिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब हमें क्या लिखना है? तो एक लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। सो पहले क्या है कि अरेंज गिवन नंबर डिजिट्स टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर। सो इसमें बड़ा एक अच्छा सा नंबर बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सो उसके बाद क्या, देखो आपने अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा सो बड़ा नंबर बन गया। अभी असेंडिंग पीछे से लिखो तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद क्या करो? फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर। सेम डिजिट से हमें क्या करता है? स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सो थर्ड हमारा क्या होना है? सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को। सो उसके बाद हमें चेक करना है कि आंसर जो है वो 6174 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना है? ये फिर से कंटिन्यू करना है। फिर से क्या करना है? कंटिन्यू करना है। सो देखते हैं वन एग्जाम्पल और उससे हम समझते हैं। सो अगर मैंने सपोज एक नंबर लिया, ठीक है, कौन सा भी एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 1020। सो अभी क्या है इसमें डिजिट मुझे दिख रही है, दिख रहे। अभी मुझे क्या करना है? तो पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो डिसेंडिंग कैसे आएगा? 2100। ये मेरा क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर। ये मेरा क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर एल। उसके बाद मैं क्या करूँगा? नीचे उल्टा लिखो 00112। ये क्या हो गया मेरा? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। अभी मुझे क्या करना है? लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सो कितना आएगा? 2100 माइनस 0012। तो इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा, सो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा 2088। अभी फिर से मुझे क्या करना है? फिर से इन डिजिट्स को ऐसा अरेंज करना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो लार्जेस्ट नंबर मुझे मिलेगा 8820। सब्ट्रैक्ट करो स्मॉलेस्ट, सो 0288। सो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो, सो कितना मिलेगा इसमें? सो हाँ, तो कितना आएगा? तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और 8। ओके। सो ये आ गया मेरा आंसर 8532। अभी 8532, अभी ये तो बड़ा ही नंबर बन गया है, अच्छे से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 8532 माइनस 2358, इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखते हैं कितना आता है। सो 12 में से 8 गया तो ये 4 आ गया, फिर 7, फिर 1 और फिर 6। ओके, सो 6174। तो देखो हमको मिल गया ये काप्रेकर कांस्टेंट। सो हमने यहाँ पे काप्रेकर का रूटीन लगाया और यहाँ से हमने काप्रेकर कांस्टेंट को निकाल दिया। सो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज काप्रेकर कांस्टेंट।
आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट है, या इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो आता है वो है कोलैट्स कंजक्चर। सो नेक्स्ट है अगेन, जैसे कापरेकर रूटीन है वैसा ही कोलैट्स कंजक्चर का भी क्या है रूटीन। सो कोलैट्स कंजक्चर, सो कोलैट्स कंजक्चर, सो इसमें क्या है सर, तो देखो इसमें क्या है, सो इट इज अ सीक्वेंस दैट स्टार्ट्स विथ एनी पॉजिटिव नंबर। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज अ सीक्वेंस दैट स्टार्ट विथ एनी पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर चाहिए, and if repeatedly apply a rule, it will always reach the number 1. So start with positive number, and if you apply a certain rule, you will always end up with the number 1. So इसमें steps क्या है उसको हम देखते हैं। So steps देखते हैं। So steps में पहला जो steps है वो क्या है, तो if given number, positive number is even, अगर ये even है तो डिवाइड बाय 2, उसको डिवाइड करो 2 से। अगर ये इवन नहीं है, या फिर आपने अगर इसको डिवाइड किया और आंसर 1 की जगह कुछ अलग नंबर आ गया और वो इवन नहीं है, मतलब क्या है, ऑड है। सो इफ नंबर इज ऑड, इफ नंबर इज ऑड, देन व्हाट यू डू इज मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1, एंड ऐड 1, एंड ऐड 1। समझ में आ रहा है? तो ये आपको फिर से क्या मिलेगा, इवन। फिर से इसको डिवाइड करो। ऐसा करते करते आप जब तक 1 पे नहीं आते तब तक आप क्या करना है, कोलैट्स कंजक्चर को लेना है। सो इसमें इटरेशन होते हैं, पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, सो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक नंबर लिया 5, पॉजिटिव है, यस। सो 5 लिया तो इसमें क्या है, तो पहले देखो इसको क्या है। सो 5 इज व्हाट, ऑड। तो ऑड है तो मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 5 इंटू 3, इसमें 1 ऐड करो, सो कर दिया 1। सो 5 3 15 प्लस 1 16। अब ये 16 क्या है, 16 इज इवन। अभी क्या करूँ, इसको डिवाइड करो किससे, 2 से। सो 60/2 कितने आ गया, 8। फिर से मुझे क्या मिला, इवन। इवन मिला है तो फिर से मुझे 8 मिला है, 1 मिला है क्या, नहीं। तो मुझे फिर से क्या करना है, फिर से कंटिन्यू करो। सो मैं क्या करूँगा, 8 को डिवाइड करूँगा 2 से, मुझे कितना मिला, 4। अगेन क्या मिला, इवन। फिर से मैं क्या करूँगा, इससे 2 को डिवाइड करूँगा। सो 4/2 इज 2। अगेन मुझे क्या मिला, इवन। ओके, सो फाइनली 2/2 मुझे क्या मिला, आंसर 1। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो हमें देखो 1 2 3 4 जो है इटरेशन करने पड़े। सो इस प्रकार से कोलैट्स कंजक्चर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो सवाल रहते हैं उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है।